हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वॉलमार्ट पे एक्सेल फाइल के थ्रू वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आपको आपके सेलर सेंटर पे आ जाना है एंड ये लेफ्ट साइड में कैटलॉग पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो ओपन है। यहाँ से राइट साइड में ऐड आइटम का टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बात करें अमेज़ॉन तो अमेज़ॉन से थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। एंड यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से ये वॉलमार्ट टेम्पलेट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। एंड नीचे हम इस सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से क्रिएट अ न्यू आइटम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट वेब के थ्रू लिस्टिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास आप ब्रांडेड आइटम बेच रहे हैं, यूपीसी हैं आपके पास, तो आप यहाँ से लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास यूपीसी हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए जो भी आप सेल कर रहे हैं तो आप क्रिएट अ न्यू आइटम डायरेक्ट यहाँ से लिस्टिंग कर सकते हैं, मतलब वेब के थ्रू। नहीं तो अगर आपके पास यूपीसी नहीं है तो आपको जो है फीड फाइल के थ्रू भी लिस्टिंग करनी पड़ेगी वॉलमार्ट के ऊपर। वॉलमार्ट आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप डायरेक्ट वेब के थ्रू लिस्टिंग कर सकें। एंड अगर आपके पास यूपीसी या जीटीआईएन नहीं है एंड आपको उसके लिए एग्जम्पशन चाहिए तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप जाके वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं कि वॉलमार्ट पे जीटीआईएन एग्जम्पशन किस तरीके से लेना है एंड देन उसके बाद हम लिस्टिंग करना सीखते हैं। तो चलिए आज मैं आपको लिस्टिंग करना बता देता हूँ। तो हम यहाँ से डायरेक्ट वॉलमार्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे एंड ये आ गया हमारे सामने के क्रिएट अ फुल सेटअप टेम्पलेट। तो यहाँ से आप लिस्टिंग के लिए अपना टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप इनका फुलफिलमेंट सेंटर यूज़ करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन ये जो आपको दिख रहा है मल्टी बॉक्स टेम्पलेट, इस पर क्लिक करके एंड आप उसके लिए टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप वो आइटम बेचना चाहते हैं जो ऑलरेडी पे बिक रहे हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। उस केस में आपको यूपीसी या जीटीआईएन प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड आपकी एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी एंड उससे आप डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। तो हम फिलहाल आज बात करने वाले हैं कि जो हम हमारा खुद का प्राइवेट लेबल आइटम बेचना चाह रहे हैं एंड जिस पे हमारे पास यूपीसी या जीटीआईएन नहीं है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगा एंड इस विंडो पे आपको ये सारे की सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी। तो जिस भी कैटेगरी में आपने जीटीआईएन एग्जम्पशन लिया हुआ है आप उसी कैटेगरी में लिस्टिंग कर सकते हैं। आप किसी और कैटेगरी में अगर लिस्टिंग करेंगे तो वो नहीं होंगी। तो जैसे हमने जीटीआईएन लिया हुआ है चिल्ड्रन सीजनल में, आप क्लिक करेंगे, अगर एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एग्जम्पशन लिया हुआ तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये सब कैटेगरी आ जाएगी। सब कैटेगरी में क्लिक करके एंड आपको आइटम अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप कर लीजिएगा जो भी आइटम आप सेलेक्ट कर रहे हो। और लास्ट ऑप्शन में यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है फुलफिलमेंट टाइप। तो अगर आप वॉलमार्ट का फुलफिलमेंट सेंटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो सेलर फुलफिल पे क्लिक करके एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनका टेम्पलेट होने वाला है, किस तरीके से उसको फिल करते हैं। मैं सारा के सारा एंड वेरिएशन किस तरीके से बनानी है सब कुछ दिखाता हूँ। तो इस तरीके से कुछ आपको आपकी जो टेम्पलेट है वो दिखने वाली है। एंड फर्स्ट टैब में ये सब रहेगा, इनका एट्रीब्यूट नेम्स एंड क्या कहाँ पे क्या डालना होता है। एंड ये जो एक्सेप्टेड वैल्यूज फॉर्मेट करता है वो आपको दिख जाएगा। सेकंड टैब कुछ हिडन प्रोडक्ट कंटेंट के लिए है। तो ये सब आप ये तो मतलब थोड़ा कोई ज़रूरी है नहीं, आपको पहुंचना है थर्ड टेम्पलेट पे। तो ये आपकी जो है टेम्पलेट इस तरीके से कुछ दिखने वाली है एंड ये काफ़ी लंबी होने वाली है। वैसे तो अमेज़ॉन से कम ही है अगर हम कंपेयर करें। तो यहाँ आपको सिंपली चीज़ें डाल देनी है एंड वेरिएशन बनाने हैं, प्रोडक्ट आईडी टाइप जो भी चीज़ें आपको डाल देंगी। तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट फाइल बना के रखी हुई है जो मैंने सारी डिटेल्स फिल करके रखी हुई हैं। तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते भी जाऊँगा कि कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। तो दोस्तों ये है हमारी फ़ाइल जो मैंने कंप्लीट करके रखी हुई है एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताते जाता हूँ कहाँ पे आपको क्या फिल करना है। तो फर्स्ट आप टैब देखेंगे SKU का है, तो आप SKU डाल दीजिए कोई भी। ये के लिए होता है सेलर नोन यूनिट, तो ये कस्टमर्स को नहीं दिखेगा। तो यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। जैसे हमने 0 0 स्मॉल करके डाला हुआ है, जैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं।
अब प्रोडक्ट टाइप में ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिमेशन आ जाएगा, क्योंकि हमने टेम्पलेटली इस चीज़ का डाउनलोड किया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी टाइप एंड प्रोडक्ट आईडी है। तो अगर आपने GTIN एग्जाम्पशन लिया हुआ है तो आपको सिंपली प्रोडक्ट आईडी टाइप में GTIN डाल के एंड प्रोडक्ट आईडी में कस्टम डाल देना है। एंड अगर आपने GTIN एग्जाम्पशन नहीं लिया है तो एक उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हमने, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप GTIN एग्जाम्पशन ले सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, 5-7 मिनट का वीडियो होगा, आप उससे देख के एंड GTIN एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अब GTIN एग्जाम्पशन लेने के बाद यहाँ GTIN डाल देना है, यहाँ पे कस्टम डाल देना है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी डालेंगे तो लिस्टिंग नहीं होगी, वो एरर शो करेगा प्रोडक्ट आईडी टाइप का कन्फर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे आपको कस्टम डाल देना एंड देन इसके बाद प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए, ब्रांड नेम डाल दीजिए। अब यहाँ पे वॉलमार्ट अभी फ़िलहाल में ब्रांड नेम कुछ भी ले रहा है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अमेज़ॉन पे आप कुछ भी ब्रांड नहीं डाल सकते, आपको ब्रांड रजिस्ट्री करना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर में इनका कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, बट अभी नहीं है, तो अभी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस डाल देंगे, फिर यहाँ जाएगा आपका शिपिंग वेट, जो कि LBS में डालना है। आपके पास ग्राम में या KG में है, आप उसको कन्वर्ट करके LBS डाल दीजिए यहाँ से। फिर यहाँ से डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, की फीचर्स आ जाएंगे, तो ये 3 हमने की फीचर्स डाले हुए। एंड फिर यहाँ से आ जाएंगी आपकी इमेजेस, तो इमेजेस का URL यहाँ पर डालना। तो URL के लिए आप सीधा एक काम कर सकते हैं कि आप गूगल ड्राइव पे सारा के सारा फोल्डर अपलोड करके वहाँ से सेपरेट इमेजेस की लिंक डाउनलोड करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। एंड ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉप 65 वार्निंग रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको नो डाल देना हर आइटम के साथ, और अगर ये आप नहीं डालते तो इसके लिए एरर कन्फर्मेशन के साथ शो करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ से डेप्थ, हाइट एंड विड्थ, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों चीज़ें मांग रहे हैं, तो तीनों चीज़ें डाल देनी है। एंड यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, यूनिट डाल देना। फिर यहाँ से कलर आ जाएगा, कंडीशन में न्यू डाल देना है। अगर यूज आइटम लिस्ट करें तो यूज डाल सकते हैं। एंड अगर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी वारंटी टाइप का लिखा हुआ है या मेंशन आप या आइटम की कुछ वारंटी है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यस, नहीं है तो सीधा नो डालिए, खत्म। मटेरियल में जो आपका मटेरियल है वो डाल दीजिए। यहाँ से नेट कंटेंट आइटम में अगर जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा अर्न है, तो अर्न में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना आइटम आ सकता है, इसमें कितना आ सकता है, इसमें कितना आ सकता है, तो चारों साइज़ का अलग अलग नेट कंटेंट है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यूनिट आप यहाँ से डाल दीजिए, जो भी कंटेंट है उसका यूनिट क्या है। फिर यहाँ से एडिशनल फीचर्स आ जाएगा। एज ग्रुप अगर आपके आइटम के लिए कुछ भी है तो वो आप यहाँ से डाल दीजिए। यहाँ आपके आइटम का वेट आ जाएगा, तो वेट डाल दीजिए, यूनिट डाल दीजिए। अब ये चीज़ जो हमने पहले बात करी थी कि कैलिफोर्निया प्रॉप 65 वार्निंग अगर है आपके आइटम पे, तो यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट डालना है। नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। कलर कैटेगरी को भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। काउंट पर पैक अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्रिमेशन अर्न टाइप में क्रिमेशन अर्न डाल दीजिए। तो ये सेक्शन आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आने वाला है। एंड जो भी आएगा आप उसमें सिंपल अपने आइटम का नाम डाल सकते हैं। एंड देन जेंडर आ जाएगा, जेंडर डाल दीजिए। मैन्युफैक्चर नेम आ जाएगा, वो डाल दीजिए। पार्ट नंबर डाल सकते हैं, मॉडल नंबर, ये अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाह रहे हैं कोई इशू नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो मैंने फिल नहीं की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज़ आप डाल देंगे, क्योंकि हमने ये वेरिएशन जो बनाया है वो साइज़ के लिए बनाया है, तो हमने यहाँ पे साइज़ डाले होंगे। तो आप जो भी वेरिएशन बना रहे हैं उसके लिए आपको सारी चीज़ें डालनी चाहिए। आप ये डाल दीजिए। फिर हम आएंगे नेक्स्ट टैब में, ये आएगा आपका वेरिएशन के लिए टैब। तो यहाँ पे आपको वेरिएशन ग्रुप आईडी डालना है। तो वेरिएशन ग्रुप आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कुछ नंबर होने चाहिए। तो आप कुछ भी बना के आपके मन से डाल सकते हैं। आप यहाँ से वो डाल दीजिए। एंड वेरिएंट एट्रीब्यूट नेम में आप वो डाल दीजिए जो आपका वेरिएशन होने वाला है। साइज़ है, साइज़ डाल दीजिए। साइज़ एंड कलर है तो साइज़ एंड कलर डाल दीजिए। वो सारा आप यहाँ डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट टैब में जैसे ये इस प्राइमरी वेरिएंट, तो इनमें से जो भी आपका प्राइमरी वेरिएंट है या मान लीजिए कि पेरेंट SKU है, उसके सामने आपको सिर्फ यस डाल देना है एंड आपका वेरिएशन बन जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, आप सिर्फ इतनी सी चीज़ है वेरिएशन बनाने के लिए। प्राइमरी वेरिएंट आप किसी भी एक को प्राइमरी वेरिएंट बना के यस डाल के छोड़ सकते हैं।
एंड आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके साथ में एक लास्ट टैब और है, SKU अपडेट। तो यहाँ पे आपको यस डाल देना। अगर आप यहाँ पे यस नहीं डालेंगे तो आपकी लिस्टिंग अपडेट नहीं होगी, लिस्टिंग कंप्लीट होगी। यहाँ पे आपको ज़रूर से यस। ये छोटा सा स्टेप है एंड ये हमारी फाइल है जो रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से अपलोड हमको करना है, कहाँ जाके क्या करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको वापस से आपके वॉलमार्ट के सेलर सेंटर पे आ जाना है एंड कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने सेम विंडो आ जाएगा। एंड देन यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके आपकी जो फाइल है वो अपलोड कर देंगे। अगर कुछ एरर्स वगैरह हो तो वो यहीं पे शो कर देगा एंड ये जो ग्रीन टिक आ रहा है ये नहीं आएगा एंड आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली एक फाइल डाउनलोड होगी जिसमें सारे एरर्स होंगे। तो वो आप चेक कर सकते हैं, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कुछ एरर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उसका हम रिप्लाई आपको दे देंगे। तो यहाँ से आपको ये डाल देनी है सेव, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट आइटम्स पे क्लिक करेंगे एंड हमारी लिस्टिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो आइटम सक्सेसफुली सबमिटेड आ चुका है एंड इट विल टेक अप टू 4 आवर्स। 4 घंटे में हमारी जो है लिस्टिंग लाइव आ जाएगी। एंड तब तक हम जो है कॉपी फीड आईडी, ये जो आपको दिख रहा है एक्टिविटी फीड में आप जाके यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे आइटम सेटअप है सेलर फुलफिल, ये हमारी जो है लिस्टिंग की हुई है, ये अभी पेंडिंग स्टेटस में दिखा रही है। जैसे ये हो जाएगी तो इस तरीके से ग्रीन कलर का प्रोसेस आ जाएगा। एंड अगर इनमें कुछ एरर होगा तो इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है ये कुछ फाइल्स में एरर थी, तो ये आपको इस तरीके से एरर्स भी दिख जाएंगे। जो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।